मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। वेरिकोज वेन्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे पैरों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है कुछ लोगों को। और पैरों की जो ये नसें होती हैं, खासतौर पर पिड़ियों के और पिड़ियों के नीचे एंकल के पास, वो बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं। पैर भी सूज जाता है उसके अंदर, और नीले रंग का भी हो जाता है, किसी का पर्पल कलर का भी हो जाता है। और इसमें जो वेन्स होती हैं वो बहुत मोटी हो जाती है, जो बाहर से दिखाई भी देती है। और वो ऐसे दिखती है जैसे मकड़ी का जाला होता है, लेकिन बहुत मोटा सा, जिसको हम स्पाइडर वेन्स भी फिर बोल देते हैं कि ये स्पाइडर वेन्स हो गई हैं। और उसकी वजह से जब ऐसा होता है तो ये वैसे अगर हल्की सी हैं तो कोई खास बात नहीं होती है, इसको कॉस्मेटिक कंसर्न मान सकते हैं कि भाई इसमें और तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन कॉस्मेटिकली तो खराब लगती है। तो व्यक्ति जो है या रोगी जो है वो फिर डॉक्टर के पास भागा भागा जाता है कि क्या करें इसके लिए। लेकिन अगर हल्का सा पेन है तब तक भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, और डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसका इलाज तो करेगा ही और उसे ठीक भी करने की कोशिश करेगा। लेकिन ज़्यादा दिक्कत तब होती है अगर इनकी वजह से फिर उसके पैरों के अंदर एंकल के पास कोई अल्सर बन जाए, या अंदर की जो डीप वेन होती है उनके अंदर जो है किसी तरह से क्लॉट बन जाए, तो फिर लगातार दर्द होता है, दर्द भी बहुत तेज होता है। वो ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी वाली बात होती है, और उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये हो रहा है तो हमें डॉक्टर के पास अवश्य ही जाना है। तो इसके होने के कारण क्या होते हैं कि एक तो एज फैक्टर भी होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। महिलाओं के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, या फिर जो महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उस टाइम पर भी ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है, मतलब घर में औरों को भी है, उसको भी हो रहा है, तो ये एक फैमिली हिस्ट्री भी हमने देखी है कि इसके अंदर लोगों को ये इस तरह से प्रॉब्लम आती रहती है। या जो मोटे लोग होते हैं उनको भी ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लेकिन इसके अंदर ऐसा होता क्यों है, मैं पहले आपको इसका कारण बताता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे हार्ट से जो है ब्लड चला वो आर्टरी के अंदर जाके, और फिर उसके बाद में क्योंकि उसके अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो सारे शरीर को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा देता है। फिर जब वहाँ से सारे जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है तो उसके बाद में वो वापस उसने हृदय के पास दोबारा आना है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। पहले लंग्स में जाएगा, फिर हार्ट में जाएगा। तो वो जब वापस जो आ रहा होता है तो वो आता है वेन्स के थ्रू, क्योंकि हार्ट से तो जब ब्लड आया चला था तो उसके अंदर प्रेशर था, तो प्रेशर से धक्का मारा और उसने पूरे शरीर के अंदर पहुंच गया। लेकिन जब वापस आना होता है तो उसके पास इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर प्रेशर बहुत कम हो चुका होता है। तो वेन्स के अंदर भगवान ने क्या किया कि अंदर एक ऐसे वॉल्व लगा रखे हैं इस तरह से, जो इस तरह से खुलते और बंद होते हैं, और ये हमेशा वन वे होते हैं, और इनका मुंह ऊपर की तरफ ही होता है, मतलब नीचे से ब्लड जो आया वो ऊपर की तरफ को गया और फिर और ऊपर चला गया। तो इस मैकेनिज्म की वजह से फिर ब्लड हमारा चलता 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 वापस जो है लंग्स के अंदर आ जाता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर फिर हार्ट के अंदर आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो वाल्व होते हैं ये या तो डैमेज हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर ये दिक्कत आनी शुरू होती है कि ऐसा लगता है जैसे पैरों के अंदर जो ब्लड जमा हो गया है, या पैर सूज गए हैं, नीले दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। तो ये जो डैमेज वाल्व होते हैं इनको कैसे ठीक रखा जाए, तो इसके अंदर एक तो जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है उसकी वजह से भी बीमारी होती है। जिस तरह से किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खड़े रहने का काम रहता हो या सारे दिन बैठे रहने का काम है, तो उन लोगों के अंदर फिर ये वाली दिक्कत आनी ज़्यादा शुरू हो जाती है। और जो लोग दिन में चलते रहते हैं काफ़ी, तो फिर उनको ये दिक्कत नहीं आती है। आपको अगर चल रहा है तो बल्कि ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको दर्द होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका कारण क्या होता है कि जब हम चलते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है कि हमारी वेन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। जब वेन पे प्रेशर पड़ता है तो ब्लड ऊपर की तरफ को आता है। जब एक बार ऊपर को आ गया है तो फिर वो नीचे तो जा नहीं सकता, कि मैंने बताया था कि उसमें वन वे वॉल्व लगे होते हैं, तो इस तरह से वापस पहुंच जाता है। लेकिन जब इस तरह की दिक्कत है, अगर किसी को बैठने का काम है तो उसको ये खड़े रहने का काम है, तो उसको पैरों के अंदर जो स्टॉकिंग्स पहननी चाहिए, जिससे कि वो हमारी वेन्स जो फूल रही थी वो थोड़ी ठीक रहें फिर उसकी वजह से। और इसके अंदर एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, जिस तरह मैंने बताया था। और सारे दिन बैठे ना रहें, थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना पोस्चर चेंज कर, जैसे बैठे हुए तो 5 मिनट चल लिए फिर आके बैठ गए, या जिसका खड़े रहने का काम है तो वो थोड़ी देर खड़ा रहा तो फिर थोड़ी देर बैठ गया। तो इस तरह से जो है अपनी दिनचर्या को उन लोगों को ठीक करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर जो है कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ही अच्छा काम करती हैं, अगर उनका प्रयोग किया जाए तो फिर इस तरह की समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। मैंने तो बहुत सारे पेशेंट्स को जो है इसके अंदर रिलीफ दिया है, और वो कंफर्टेबल अब आजकल हैं और अपना आराम से मजे से काम करें। कुछ लोगों को तो दिक्कत बिल्कुल ही खत्म हो गई है, ऐसा भी हुआ है। तो इसमें जो दवाइयाँ होती है, जैसे सबसे पहली दवाई है आर्निका हमारे को होम्योपैथी के अंदर भगवान ने एक बहुत ही अच्छी दवा दी है, जो अनेक चीज़ों में काम आती है, और ये वेरिकोज वेन में भी काम आती है। किलकिरिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर ये बहुत अच्छा काम करती है। जिन लोगों के पैर ठंडे रहते हैं
और उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, गैस भी रहती है, उनमें कार्बोवेज नाम की दवाई फिर बहुत ही अच्छा काम करती है। एक इसकी स्पेसिफिक दवाई है एसिड फ्लोरिकम। एसिड फ्लोरिकम देने से हमने बहुत सारे पेशेंट ठीक किए हैं। और हेमामेलिस भी एक दवाई है जो खास तौर पे जो है वेरिकोज वेन्स के अंदर काम आती है। वैसे वो ब्लीडिंग में भी काम आती है, लेकिन इसके लिए भी बहुत अच्छा काम आती है। अगर किसी को कहीं से जल्दी ब्लीडिंग होने लगे वेरिकोज वेन्स की वजह से, तो उसमें फिर हेमामेलिस बहुत ही अच्छा काम करती है। धन्यवाद दोस्तों।